आज आपको मुजफ्फरनगर जिले के उस गांव से रूबरू कराएंगे जो गांव तो है लेकिन यहाँ प्रधान नहीं बनता। हालांकि यहाँ के लोगों के वोटर कार्ड बने हैं नगर पंचायत भोकरडी के, लेकिन चूंकि नगर पंचायत भोकरडी के एरिया से 2.5 किलोमीटर दूर ये गांव है तो वार्ड तो बना दिया गया। यहाँ के लोग चेयरमैन भी चुनते हैं, सभासद भी चुनते हैं, लेकिन भोकरडी नगर पंचायत की जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ इनको नहीं मिल सकता क्योंकि ये उस सीमा से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ के लोग बदहाली व्यवस्था में थे, सड़क नहीं, स्कूल था तो जर्जर हालत में था, बहुत सारी सरकारी सुविधाओं से ये लोग दूर थे, सरकारी सुविधाएं इनको नहीं मिल पाती थी। ऐसे में एक खबर छपती है, उस खबर के बाद सब लोग जागते हैं। वर्तमान में मुजफ्फरनगर के जो अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह हैं, उन्होंने इस गांव को गोद लिया और उस गांव को गोद लेने के बाद इस गांव की सड़कें, अस्पताल, स्कूल की व्यवस्था उन्होंने सुधारने का काम किया। राशन कार्ड इन लोगों के बनने शुरू हुए। यानी कहीं ना कहीं जब एक अफसर ने इस गांव को गोद लिया तो इस गांव में कुछ व्यवस्थाएं सुधरनी शुरू हुई और व्यवस्थाएं ऐसी सुधर रही हैं कि इनको उम्मीद लगती है कि कुछ ना कुछ होगा। आप यूँ आप बताइए, जब एडीएम ने ये गांव गोद लिया, क्या हालात तब थे, उससे अब तक क्या बदलाव हुआ? सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे गांव में आए। सर मैं आपको बताऊं, ये सन 2016 से प्रक्रिया चल रही है। पहले सेल्वा कुमारी डीएम थी, उन्होंने भी एक प्रस्ताव भिजवाया था और अमित कुमार एडीएम थे। तो सर वो कोरोना काल में पेंडिंग में हो गया था प्रस्ताव, जो नगर पंचायत से जी जी। फिर उसके बाद में सर नरेंद्र बहादुर जी की एंट्री हो जाती है मुजफ्फरनगर में। जैसे ही एंट्री होती है तुरंत हमारे गांव में भी एंट्री हो जाती है नरेंद्र बहादुर जी का। उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इतना बड़ा जिला को देखते हुए भी उन्होंने इस गांव, छोटे से गांव पर नजर गिरी और नजर ऐसी गिरी सर, जैसा आजादी से पहले गांव था ना, होते थे पहले तो जी रहे थे आदमी, बिल्कुल सेम वही कंडीशन हमारे गांव की। क्या क्या दिक्कतें थी इस गांव में, क्या क्या सुविधाएं नहीं थी? सर देखो, कुछ तो अभी आपने भी देखी है, अभी पूरी समस्या तो हट नहीं पाई है। जैसे कच्चे घर, झोपड़ियां और बच्चे बस ऐसे ही फिर रहे, ना कोई शिक्षा की व्यवस्था, कुछ नहीं सर। बहुत बदहाली था गांव हमारा। आप युवा हो, कैसा लगता है कि जब गांव बदल रहा है, आपके गांव के लोग जानने आ रहे हैं, हालचाल जानने आ रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है जी। क्या दिक्कतें थी पढ़ने में, स्कूल जाने में? मैं देख रहा था जब भोकरडी से आते हैं एकदम एक छोटा सा रास्ता है, सुनसान है, तो आने जाने में दिक्कत भी होती होगी? अभी भी आने जाने में दिक्कत बहुत है बच्चों के, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है आने जाने में, क्योंकि कुछ यहाँ पे वाहन नहीं है, आने जाने की बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कतें होती है। मैं आऊंगा आप तुम्हारे पास भी। आप बताओ, आप बुजुर्ग हैं, इस गाँव का इतिहास क्या है? कब ये गाँव बसा? इस गाँव में कौन कौन लोग रहते हैं? इधर देखिए, 1992 में हमारा ये गांव बसा है, हाजीपुर। हाजीपुर गांव का नाम तो नहीं है इसका, ये तो जंगल का नाम है जी, हाजीपुर जहांगीरपुर। अच्छा, ये जंगल का नाम है, जंगल का नाम है जी। ये गांव का नाम नहीं है? गांव का नाम नहीं है जी। हम तो भुक्कड़ी देहात के नाम से यहाँ से बसाए गए। डीएम साहब ने बसाए, हम अपनी मर्जी नहीं बसाए, डीएम साहब ने बसाए। अगर उन डीएम साहब ने अपना नाम रोशन नहीं करा कि हमारे गांव को दर्ज करवा देता कागजों में। अच्छा, डीएम साहब ने कहीं ना कहीं जो उस समय थे उन्होंने बसा तो दिया, लेकिन आपको सारी सुविधाओं से दूर रखने के छोड़ दिया गया। दूर है। और भाई मारी भाई की ढाल जानकारी एडीएम साहब से हुई, हम उनके पास गए, उन्होंने हमें बहुत कुछ तो दे दिया। क्या क्या दिया अब तक? उन्होंने हमें जी 2 बिल्डिंग दे दी स्कूल की, जब पहले एक बिल्डिंग थी, और इसकी बाउंड्री दे दी स्कूल की जी, मिट्टी का भराव दे दिया, गेट दे दिया इसका, और सार्वजनिक शौचालय दे दिया। और जी क्या ना 99% राशन कार्ड बन चुके। हमारा कोई राशन कार्ड नहीं था पहले, राशन कार्ड कोई नहीं था, राशन कार्ड नहीं था पहले। और जी अब साहब से हमारी एक रिक्वेस्ट है, शासन से भी कह रहे हैं हम इस बात को, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था से आपका अनुरोध है? हाँ जी, शासन से भी कह रहे हैं इस बात को हम कि भाई हमारा जो लड़की जो स्कूल में जाती हो, हम गरीब लोग होंगे, 8वीं तक का स्कूल अगर यहाँ से हो जाए तो हमारी लड़की भुक्कड़ी नहीं जा पाएंगे, हम 8वीं तक का पढ़ा अपने घर बैठा लेंगे। क्योंकि इन 2-3 सालों में, पिछले में 2 लड़कों की हत्या हो चुकी है, हमारे यहाँ से हत्या हो चुकी जी। भाई लड़की एक गायब हो गई, एक लड़की दुष्कर्म कर उसको हत्या कर दी गई। तो देखो हमारे परेशानी हमारे जायज समस्या है। तो कौन कौन बिरादरी के लोग इसमें रहते हैं, किस किस बिरादरी के हैं? कश्यप समाज है ज्यादातर, कश्यप समाज है। तो अभी इन्होंने कहा जैसे दूर पड़ता है भोकरडी, बच्चियां हैं, छोटी हैं, जाती हैं, तो अगर 8वीं तक स्कूल की डिमांड आपकी है, लगता है, उम्मीद है, क्योंकि हाजीपुर को लोग जान रहे हैं, तो मिलेगा हाई स्कूल भी? पहले प्राइमरी स्कूल था, प्राइमरी स्कूल से आज हमें ये दिखा कि भाई प्राइमरी स्कूल में हमारी जो बच्चे नहीं पढ़ पाते सही तरीके से, तो 8वीं क्लास तक की मांग रखी और आगे चल के ऐसे ही धीरे धीरे
बढ़ोतरी होती चली जाएगी। बढ़ोतरी होती चली जाएगी। आप बताओ, आप पूरा समझना चाहूंगा, जब ये सब गांव में कितनी आबादी होगी? सर लगभग आबादी जनसंख्या हमारी 1200 के आसपास है 1200 के जी आसपास है। जी। और जो वोटर है हमारे यहाँ 600 के आसपास है। और एजुकेशन का क्या दर होगा? मतलब जो लड़कियां हैं, भूखरेडी दूर पड़ा, 5वीं 6वीं की बच्चे नहीं जा सकती दूर, तो 8वीं तक स्कूल बनेगा तो कुछ लड़कियां ज्यादा पढ़ेंगी। बिल्कुल सर, वो देखो थोड़ा सा ऐसा है, बच्ची छोटी रहती है तो सभी सोचते हैं कि भाई इतनी दूर कैसे जाएगी। जब वो 8वीं कर लेगी, थोड़ा समझने के लायक हो जाएगी, फिर वो अपने आप पढ़ाई की रुझान भी हो जाएगा, फिर जाने की व्यवस्था भी अपने आप। तो क्या लगता है, जैसे क्या मुख्यतः कारोबार इस गांव में के लोग करते हैं? क्या करते हैं इस गांव के लोग, क्योंकि एकदम पिछड़ा हुआ इलाका है? सर ज्यादातर तो देखो भाई मजदूर के हिसाब के लोग हैं यहाँ पे। थोड़ी खेती है, खेती इनकी ऐसी जगह आ रही है, बाढ़ पीड़ित लोग हैं सब। बाढ़ में कहीं ना कहीं जब बरसात में बाढ़ आएगी तो खेती खत्म हो जाती है। बिल्कुल खत्म हो जाती है सारी की सारी। और जो शिक्षा का कह रहे हैं आप, शिक्षा का भाई साहब 70% अभी बहुत बुरा हाल है। अभी लगा रहे हैं, धीरे धीरे जागरूक कर रहे हैं अपन लोगों को, भाई ज्यादातर शिक्षा पे ध्यान दो अपने बच्चों को। जब पढ़ेगा, मोदी जी कहते हैं पढ़ेगा भारत पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। तो वही हम अपने गांव में एक मैसेज दे रहे हैं, भाई सभी अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ। आप युवा हैं, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते होंगे, तो अपने गांव की समस्या को सोशल मीडिया के माध्यम से भी उठाने की कभी कोशिश की कि समस्याओं को किया? बिल्कुल सर, मैं एक बात बताता हूँ थोड़ा सा अपने बारे में। मैं सर 2017 में मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी। उस टाइम मुझे लगा भाई प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं, भाई हमारे घर की हालत भी ऐसी थी। पर फिर मैं 1 साल नौकरी करी, उसके बाद मैं आता था, मैं देखता था भाई मेरे भाई बहन छोटे हैं सब, मैं अपने घर का भला कर सकता हूँ पर इनका भला नहीं होगा। मैंने एजुकेशन कर ली, पता नहीं किस तरीके से करी। जो समस्या मेरे आगे गई, मेरे भाई बहनों का गनाव है सर, हमने इसको बढ़िया तरीके से उठाया। रोहतास भाई का बहुत सहयोग मिला। फिर हमारे जनप्रतिनिधि जो है सर, उनका हमें बहुत सहयोग मिला। एक हमारे अमित भाई है, अमित राठी जी हैं, क्षेत्रीय किसान मोर्चा से ना विधायक होने के भी विधायक की पूर्ति करते हैं। जो महमूद MLC से काम लेकर आए थे, मैं ही लेकर आए थे। उसके बाद बैन वंदना वर्मा, अब सड़कें बनी हैं, अस्पताल, स्कूल बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, कैसा लगता है? सपने पूरे होंगे इस गांव के लोगों के? बिल्कुल सर लगता है 70% तो अब लगता है। और जैसे ही हमारा प्रस्ताव गया वो पास हो जाता है, तो बस यहाँ आवास योजना की कमी लग रही है। अभी जैसे प्रस्ताव पास होगा तो आवास योजना भी लोगों के कहीं ना कहीं जो कच्चे घर हैं वो पक्के हो जाएंगे। बिल्कुल। आप बताओ, इस गांव का इतिहास रहा कब से? 1992 में बताते हैं बसा। ये किसकी मूर्ति लगाने का क्या है? ये हम अपने बुजुर्गों की महर्षि कश्यप जी की मूर्ति लगाने जा रहे हैं जी यहाँ से। महर्षि कश्यप जी की? हाँ जी, महर्षि कश्यप जी की। भाई अपने बड़ों को याद करो जाएंगे, मतलब जैसे ये गंगा नदी के किनारे है, बाढ़ आती है तो प्रभावित होता है इलाका। ये हमारे गांव में तो बाढ़ नहीं आती सर। हमारी जो जंगल की जमीन है जोतने की, जमीन वो सारी नष्ट हो जाती फसल हमारी, वो सारी फसल नष्ट हो जा। और सरकार ने पहले जो हमारी फसल मर थी, सभी सप्पा फसल हो गई थी। जो क्या बोल रहा हूँ, मुआवजा अभी तो मुआवजा भी 25% लोगों को मिला। अच्छा, अभी बाकी लोगों को नहीं मिला। 2023 में बाढ़ आई और 25% लोगों को मुआवजा मिला, अभी मुआवजा भी नहीं मिला। ये बताओ, नगर पंचायत में ये आपका गांव है, लेकिन उसके बावजूद क्या सुविधाएं यहाँ नहीं मिलती? जी, हमारे गांव को राशन मिलता है नगर पंचायत से, और हमारे गांव का जो सभासद है ये भी नगर पंचायत से बना हुआ है। हम लेकिन कागजी कार्यवाही बता देते हैं और हमें काम नहीं करते हुए, आवास योजना नहीं देते। जब हमें राशन मिल रहा सरकार से, नगर पंचायत की ओर से, तो हमें ये भी मिलना चाहिए। तो इसमें हमें छोड़ देते हैं, देते नहीं है राशन। सब चीज जो योजना छोड़ देते हैं जी, योजना सब पूरी तरह से दे नहीं पाती नगर पंचायत में। ये कह देते हैं कि भी तुम वैसे तो जिंदा हो लेकिन कागजी कार्रवाई में जिंदा नहीं हो। अच्छा, कागजी कार्रवाई में आप लोग जिंदा नहीं हो, तो सभासद भी आप ही के आप लोग चुनते हैं? जी, हमारे गांव से ही चुना जाता है सभासद भी, और हमारे गांव के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वही लगते हैं, उन्हीं से बनता है। हाजीपुर गांव को गोद लेकर उसकी बदहाल व्यवस्था को सुधारने का जिम्मा लेने वाले मुजफ्फरनगर के अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ हैं। सर, जब सबसे पहले आपको पता लगा कि हाजीपुर गांव बदहाल स्थिति में है, जनप्रतिनिधि तो चुन सकते हैं, चेयरमैन चुन सकते हैं, लेकिन उनसे विकास कार्य नहीं करा सकते, तो तब कैसे क्या मन में नरेंद्र बहादुर सिंह के आया और आपने गोद लेने की उसकी योजना बनाई, और किस मद से आपने उसमें विकास कार्य कराने शुरू किए? देखिए, जो हाजीपुर जो ग्राम है, जो भुकरड़ी नगर पंचायत के पास ये गांव है, जो 30-35 साल पहले कहीं काफ़ी दूर था, लेकिन बाढ़ की वजह से वो आकर के लोग यहाँ पे बसे हैं। और ये आपसे मीडिया बंधुओं के माध्यम से इस गांव के बारे में जानकारी हुई थी लगभग 2.5 साल पहले। तो जब जानकारी हुई तो उसमें हम लोग अपने अधिकारियों के साथ टीम बना करके वहाँ पे गए, लोगों से बातचीत किए, तो लोगों ने तमाम अपनी समस्याएं बताई। उसमें ये चीज़ें पता चली कि
हाजीपुर जो ग्राम है उसको न तो ग्राम पंचायत का दर्जा है और नगर पंचायत की सीमा से भी काफ़ी दूर होने की वजह से वहाँ पे जो स्थानीय गवर्नेंस है वहाँ पे जो भी विकास के काम होते हैं वो नहीं हो पाते हैं उन वजहों से। तो फिर वो जब हम लोगों ने विजिट किया तो कई सारी चीज़ें संज्ञान में आई। फिर इसको जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने डिस्कस किया और जिलाधिकारी महोदय का अपना क्रिटिकल गैप फंड होता है उसके माध्यम से वहाँ पे स्कूल, वहाँ पे एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया और इसके अतिरिक्त वहाँ पे राशन कार्ड लोगों के पास नहीं थे तो वो भी हम लोगों ने लगभग 105 राशन कार्ड दिए। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने वहाँ पे एक कैंप लगाया था जिसमें पेंशन और आयुष्मान कार्ड और जो भी राजस्व संबंधी जो दिक्कतें थी उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कराने की कोशिश किया। इसके अतिरिक्त एक जो हम लोगों ने प्रपोजल एक भेजा हुआ है शासन को कि नगर पंचायत से इसको जोड़ दिया जाए, पूरे ग्राम को जो है नगर पंचायत में शामिल कर लिया जाए जिससे कि उन लोगों को अन्य कामों के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। आपने जैसे उसको गोद लिया, गोद लेने के बाद एक जिम्मेदारी आपने अपनी समझी, तो कैसा लगता है नरेंद्र बहादुर सिंह को कि उस गांव के बदहाल व्यवस्था में एक सहयोग करके आप उनको एक अच्छी सरकारी सुविधाएं दिलाने के लिए प्रयासरत हैं और कुछ की भी हैं आपने? नहीं, बिल्कुल देखिए एज ए प्रशासनिक अधिकारी हम सभी का यही दायित्व है कि जो भी इस तरह के गांव हैं जो विकास की चीज़ों से बिल्कुल अंतिम पायदान पे हैं या दूर हैं उनको हम लोग किसी भी तरह से विकास की मुख्य धारा से जोड़ सकें। और इसमें उसके बाद तमाम जनप्रतिनिधियों ने भी काफ़ी उसमें काम किया है, मदद किया है। तो सबके मिले जुले प्रयास से वहाँ पे काम हो रहा है और उम्मीद है कि वहाँ पे उस गांव को हम लोग मुख्य धारा में शामिल करा पाए। इस हाजीपुर गांव को सबसे पहले चर्चा में लाने यानी इसकी बदहाली को दिखाने के लिए सबसे पहले जागरण के स्थानीय पत्रकार रोहतास वर्मा हैं। हालांकि इस खबर के लिए इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। रोहतास जी, जब आप सबसे पहले इस गांव में आए 2019 में आपने इसको कवर किया तो क्या हालात इसकी थी और आपको लगता था कि आपकी खबर के बाद फिर इस गांव में सब अधिकारी नेता सब आएंगे, उस गांव के लोगों की कोई सुध लेगा? सर, मैं पहली बार 6 जनवरी 2019 को इस गांव में आया था तो गांव की स्थिति को अच्छे से कवर किया कि मैंने देखा कि जो यहाँ ग्रामीण हैं वे छाछ बनाने का काम कर रहे हैं, रास्ते नहीं हैं, रास्ते सारे खराब हैं, किसी के आवास नहीं बने हुए हैं, किसी का कोई राशन कार्ड इक्का दुक्का है, गांव में महिलाओं के पास कोई गैस सिलेंडर नहीं है। जो सारी समस्याएं थी वो इस गांव में थी। तो मैंने उसे, हमारे अखबार ने, दैनिक जागरण ने उसे प्रमुखता से प्रकाशित किया कि झोंपड़ी में रहते हैं लोग, हाजीपुर का बदहाल हाजीपुर, झोंपड़ी में रहते हैं लोग, इस नाम से एक छवि थी। उसके बाद पूरी सीरीज हमने चलाई। उसके बाद यहाँ भारतीय किसान यूनियन के लोग भी आए, फिर जिला पंचायत की चेयरमैन थी उस समय आंचल तोमर जी, वे आए। उन्होंने शुरुआत सबसे पहले उन्होंने की, उन्होंने करीब 12 लाख रुपए से गाँव से बाहर खेतों में जोड़ने वाले घोड़ंचे का निर्माण करा। फिर एक MLC थे सहारनपुर से, उन्होंने यहाँ करीब 10 लाख रुपए का काम करा, एक मेन सड़क है वो बनवाई। तो पूरी सीरीज चली। DM सेल्वा कुमारी जी भी आई, ग्रामीणों की मांग रखी गई कि भाई इसका प्रपोजल बने। रोहतास जी, जब आप इस गांव में आए थे और आपने इस गांव की बदहाली देखी तो मैं समझना चाहूंगा तब आपको लगता था कि आपकी खबर का एक असर होगा, इस गांव के लोगों का भला हो जाएगा? नहीं, जब ऐसा कुछ नहीं मुझे पता था कि इससे ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि वो खबर जागरण ने भी बहुत प्रमुखता से उसे प्रकाशित किया, बहुत अच्छी समस्या को उसने उठाया। मुझे भी ऐसा नहीं था कि लगभग 15 दिन तक ये सीरीज चलेगी। पहले दिन उठाया, फिर लोगों का यहाँ आना जाना हुआ, तो उसको सीरीज को दैनिक जागरण ने जब प्रमुखता से उठाया तो मुझे भी जोश सा पैदा हुआ, अच्छा लगने लगा। और एक के बाद एक यहाँ जनप्रतिनिधि आते गए, फिर उसके कुछ विकास कार्य, बीच में थोड़ा इसमें ब्रेक आया, 1 साल का ब्रेक आया। उसके बाद फिर मुझे इस गांव के लिए एक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया इस सीरीज चलाने के लिए। तो मेरे अंदर और उत्साह पैदा हुआ। फिर हमने इसकी दोबारा से फिर सीरीज चलाई 2024 में 19 अप्रैल से, कि हाजीपुर में हाजिर सरकार गैर हाजिर योजना है। तो उसके बाद में फिर यहाँ आदरणीय टिकैत जी भी आए, कपिल देव जो हमारे मंत्री जी वे भी आए, और स्थानीय जो हमारे उस समय विधायक जी थे चंदन चौहान जी भी आए। तो चंदन चौहान जी ने इस गांव के 5 रास्तों पर खड़ंचा लगवाया, और जो यहाँ की MLC थी वे आई वंदना वर्मा जी, उन्होंने 5 सीसी सड़क बनवाई। अभी ADM है नरेंद्र बहादुर सिंह, उन्होंने भी इस गांव को गोद लिया, कुछ समस्याएं हल हुई?
एडीएम ई साहब का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। एडीएम ई साहब ने इसमें पर्सनल रुचि ली। सबसे शुरुआत उनके, जब वे हमारे जिले में ट्रांसफर होकर आए, ये समस्याएं देखी तो माननीय जिलाधिकारी महोदय को उन्होंने इस स्थिति से अवगत करा। तो सबसे पहले क्रिटिकल फंड से जो जिलाधिकारी का बजट होता है उससे यहाँ से अतिरिक्त कक्ष का निर्माण हुआ। लगभग 14 लाख रुपए से एक कमरा बना, हमें भी उत्साह हुआ। उसके बाद फिर मांग होती चली गई। एडीएम साहब ने फिर पर्सनल रुचि दिखाई और यहाँ एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हुआ। फिर एडीएम साहब ने और ज्यादा रुचि दिखाई कि नहीं, इस गांव में कुछ होना चाहिए। तो इस समय वर्तमान में भी स्कूल की 4 दीवारी, टॉयलेट वगैरह बनने जा रहे हैं और उन्हीं की मेहरबानी से जो ये जहां हम खड़े हैं, ये मुख्य मार्ग है, ये भी इसका से लगभग टेंडर होने वाला है। ये लगभग 1-1.5 साल से पीडब्ल्यूडी में पेंडिंग है। तो ये थे हाजीपुरा गांव के लोग, जिनकी बहुत सारी दिक्कतें हैं। बहुत सारी दिक्कतों का सुलझाने में जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। लेकिन खासकर मुजफ्फरनगर के जो अपर जिलाधिकारी हैं नरेंद्र बहादुर सिंह, उन्होंने जब इस गांव को गोद लिया तो राशन कार्ड बनाने से लेके जितनी सरकारी सुविधाएं हो सकती थी उन्होंने दिलाने का काम किया है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज देख रहे हैं।